नाम रिया है। मेरा नौकर मेरी मालिश करते करते मेरी झागों को भी सहलाने लगा और उसने मेरी झाड़ी देख ली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं सीधे पॉइंट्स पर आती हूँ। एक बड़े से शहर में एक आलीशान बंगला था। उस बंगले की मालकिन थी रिया, उम्र करीब 22 साल। रिया बहुत खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, गोरी त्वचा और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी मोहित कर ले। उनके पति राजेश एक बड़े बिजनेसमैन थे जो ज्यादातर समय विदेश में रहते थे। घर में अकेलापन रिया को खाए जा रहा था। घर के कामकाज के लिए एक नौकर था, रामू। रामू 25 साल का जवान लड़का था, गांव से आया हुआ, मजबूत बदन, चौड़ी छाती और ईमानदार स्वभाव। वह घर के सारे काम करता, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना और कभी कभी रिया की छोटी मोटी मदद भी। रिया उसे सिर्फ नौकर समझती थी, लेकिन रामू की नजरों में रिया के लिए कुछ और था। एक गहरा सम्मान और छिपा हुआ प्यार। एक शाम की बात है। रिया ऑफिस से थकी हारी लौटी। पूरा दिन मीटिंग्स में बीता था। कमर और कंधों में दर्द हो रहा था। घर पहुंचते ही उन्होंने सोफे पर लेटते हुए रामू को आवाज लगाई, रामू जरा पानी लाओ। रामू दौड़ा हुआ आया, पानी का ग्लास दिया। रिया ने पानी पिया और कराहते हुए बोली, आज बहुत थक गई हूं, कमर में इतना दर्द है कि सहन नहीं हो रहा। रामू ने झुककर कहा, मेम साहब, अगर आप कहें तो मैं मालिश कर दूं। गांव में मैं अपनी माँ की मालिश किया करता था। तेल से अच्छी मालिश करने में माहिर हूं। रिया ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दर्द इतना था कि उन्होंने हामी भर दी। ठीक है, जरा तेल लाओ और मेरे कमरे में आओ। रामू ने सरसों का तेल गर्म किया और रिया के बेडरूम में आया। रिया पेट के बल लेटी थी, सिर्फ एक पतली साड़ी पहने हुए। उन्होंने ब्लाउज उतार दिया था, सिर्फ ब्रा थी ऊपर। रामू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कभी इतने करीब से मेम साहब को नहीं देखा था। रामू ने तेल हाथ में लिया और धीरे धीरे रिया की पीठ पर लगाना शुरू किया। उसके मजबूत हाथ रिया की नरम त्वचा पर फिसल रहे थे, पहले कंधों पर, फिर कमर पर। रिया की आंखें बंद हो गईं, दर्द कम हो रहा था और एक अजीब सी सुकून महसूस हो रही थी। आह, रामू कितना अच्छा लग रहा है, जरा जोर से दबाओ, रिया ने धीमी आवाज में कहा। रामू ने जोर बढ़ाया। उसके हाथ अब रिया की कमर से नीचे कूल्हों के पास पहुंच गए। रिया का बदन गर्म हो रहा था। सालों से किसी ने उसे इस तरह छुआ नहीं था। पति तो महीनों से घर नहीं आए थे। रामू के स्पर्श में एक जादू था, मजबूत लेकिन कोमल। रिया ने करवट बदलते हुए कहा, रामू अब पैरों की भी मालिश कर दो। रामू ने पैरों पर तेल लगाया, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया, टखनों से, पिंडलियों से, जांघों तक। रिया की सांसें तेज हो गईं। वह समझ रही थी कि यह सिर्फ मालिश नहीं रह गई है। रामू के हाथ अब उसके अंदरूनी जांघों को छू रहे थे। एक डियन ल्यूसी दौड़ गई रिया के बदन में। रामू, क्या कर रहे हो? रिया ने धीरे से पूछा, लेकिन आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक उत्सुकता थी। रामू रुक गया। उसकी आंखें नीची थीं। मेम साहब, माफ करना, मैं आपको बहुत चाहता हूं। पहली बार आपको देखा था तभी से। रिया चुप रही। फिर उन्होंने रामू का हाथ पकड़ा और अपनी छाती की ओर खींचा। मूर्ख, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज सालों बाद किसी ने मुझे छुआ है। रामू हैरान था, लेकिन खुशी से पागल। वह रिया के ऊपर झुका और उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पहला चुंबन, कोमल, फिर जुनूनी। रिया ने रामू को अपनी बाहों में खींच लिया। उनके हाथ रामू की शर्ट उतार रहे थे। रामू रिया की साड़ी खोल रहा था। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज और हल्की कराहटें। रामू ने रिया के पूरे बदन पर तेल लगाया, छाती पर, पेट पर, हर जगह। उसके हाथ अब सिर्फ मालिश नहीं कर रहे थे, बल्कि प्यार कर रहे थे। रिया की आंखें बंद, वह रामू के स्पर्श में खो गई थी। रामू, मुझे अपना बना लो, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। रामू ने रिया को गोद में उठाया और बेड पर लिटाया। दोनों के बदन एक दूसरे में समा गए। वह रात उनके लिए अनोखी थी, प्यार की, स्पर्श की, जुनून की। रामू का मजबूत बदन रिया की नरमी में घुल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वो सुख दिया जो सालों से तरस रहे थे। अगली सुबह रिया ने रामू को गले लगाया। रामू, यह सिर्फ एक रात नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। रामू की आंखें नम हो गईं। मेम साहब, मैं तो पहले से ही आपका गुलाम हूं। उस दिन से उनका रिश्ता बदल गया। घर में जब कोई नहीं होता, दोनों चुपके से मिलते। मालिश का बहाना अब भी बनता, लेकिन अब वह सिर्फ शुरुआत होती थी उनके प्यार की। रामू रिया का नौकर तो था, लेकिन दिल से उसका साथी बन गया।
रिया को लगा कि जिंदगी में फिर से रंग आ गए हैं। समय बीतता गया। राजेश